Dear students of academics and competitive exams of English, students, this is M. Rahman and you are attending RSC classes of English language, and your topic today is compound sentence and coordinate clause. Students, you are studying all these topics deeply with us. So please subscribe our channel RSC classes of English language, share, like and comment to us. Students, comment us if you have any problem and encourage us so that we may improve our lecture and our channel. Student, let's begin this Hindi version lecture part 1 lecture 1. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जो कि हमने ब्लू कलर से इलस्ट्रेट किया है। कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लोजेस से जुड़कर बना होता है। अब सवाल होता है कि कोऑर्डिनेट क्लोज क्या है। कोऑर्डिनेट क्लोज को हमने डिफाइन करने की कोशिश की है। कोऑर्डिनेट क्लोज वह क्लोज है जब किसी एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा क्लोजेस होती हैं और वो अपने आप में इंडिपेंडेंट अर्थ रखती हैं, वह किसी पर निर्भर नहीं होती और वह अकेले अपने अर्थ पर बेस कर सकती हैं। अब निर्भर होना और बेस करना क्या है, आइए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल किसी एग्जाम्पल के थ्रू। हमने यहाँ पर एनालिसिस इंडिकेशन दिया है। हमने एक कंपाउंड सेंटेंस लिखा है, ही वॉन्टेड टू बाय अ न्यू कोट बट ही हैड नो मनी। ही वॉन्टेड टू बाय अ न्यू कोट एक क्लोज हुई, बट ही हैड नो मनी ये दूसरी क्लोज है। अगर हम इनको तोड़कर अलग अलग फुल स्टॉप में सिंपल सेंटेंसेस के रूप में लिखें और देखें, ही वॉन्टेड टू बाय अ न्यू कोट, वह नया कोट खरीदना चाहता था। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। तो ही वॉन्टेड टू बाय अ न्यू कोट को पढ़कर आपके माइंड में ही हैड नो मनी की बात नहीं आती, क्योंकि कोट चाहने पर हो सकता है उसके पास पैसा हो सकता है उसके पास पैसा न हो, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट बातें हैं। लेकिन जब एक बात से रिलेटेड आपके माइंड में कुछ सवाल आए और आप एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हो, तो मान लीजिएगा कि वहां पर सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। जैसे अभी हम यहां पर देखेंगे, I told him that he could come। अब हमने यहां पर कहा I told him। अब I told him, अगर आप कहते हैं भाई मैंने उसे बताया, तो आप पूछेंगे क्या क्या होने वाला था, क्यूरियोसिटी जग गई। ठीक है, that he could come, बताने में यह आया कि वह आ सकता है। he can come और can को हमने could किया कंडीशंस की वजह से, तो हमारा सेंटेंस बना आई टोल्ड हिम दैट ही कुड कम। तो दैट कंजंक्शन ने ये इंडिकेट कर दिया कि ही कुड कम उसके बताने पर निर्भर है। अगर हम ये कहें आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसे बताया कि, तो कि के आगे आप कुछ जानना चाहते हैं भाई क्या बताया। अब वापस आते हैं कंपाउंड सेंटेंस को लेकर, आई टोल्ड हिम एंड लिसन टू मी। अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने उसको कुछ बोला और उसने मुझे सुन भी लिया, तो उसने मुझे बोला इज इन इट सेल्फ अपने आप में अर्थ देता है कि उसने मुझे सुना। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, ही लिसन टू मी, उसने मुझे सुना। तो यहां पर एंड आने पर आप देख रहे हैं कि दोनों के सेंस अलग अलग बट रहे हैं। हम इसे अगर तोड़ें तो देखेंगे कि आई टोल्ड हिम अलग हो गया, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या पूछें, कोई नहीं, क्यूरियोसिटी नहीं है, ठीक है बताया तो बता दिया। ही लिसन टू मी, उसने मुझे सुना, इसके आगे पीछे की कोई बात क्यूरियोसिटी नहीं जग रही कि कुछ हमें नया जानना है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, किसी एक के बिना दूसरे का काम नहीं रुक रहा। तो ये कोऑर्डिनेट क्लोज हुई और ये भी आपकी कोऑर्डिनेट क्लोज हुई। अब यहाँ पर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो तीन क्लोजेस हैं आपकी नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आप हमेशा सबऑर्डिनेट होते हैं प्रिंसिपल के। अब ये दैट ने इसको ही कुड को सबऑर्डिनेट बना दिया और आई टोल्ड को प्रिंसिपल बना दिया। कैसे, अगर आप किसी से कहते हैं मैंने उसे बताया कि, तो आप तुरंत जानेंगे क्या कुछ बच गया। तो ये जो बताए जाने का कंटेंट्स है
जो डिटेल है टोल्ड की, यानी टोल्ड एक शॉर्ट में लिखी गई टर्म है और टोल्ड की जो एक्सप्लेनेशन है दैट ही कुड कम, ये इसकी फर्दर इलस्ट्रेशन है। तो ये सबऑर्डिनेट है, ये डिपेंड हो गया टोल्ड के ऊपर, और टोल्ड किस समय बताया के अनुसार अब आपको उसके आने के बारे में टेंस दिखाना पड़ेगा। इसलिए यह आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज हुई और आई टोल्ड हिम प्रिंसिपल क्लोज हुई। तो इस सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड होती है, उसी के अनुसार टेंस वगैरह अपना बदलती है। तो इसलिए हमने यहाँ दिखाया आई टोल्ड हिम, अब यहाँ पर डिटेल है अबाउट हिज कमिंग। तो इस तरह से ये हुई आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंडेंट होती है, जबकि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आने वाला हर पार्ट या हर क्लोज जो होती है वो अपने आप में पूरा अर्थ रखती है, वो डिपेंडेंट नहीं होती। आइए अब आगे देखते हैं। हमने लिखा नोट, समटाइम्स नो कनेक्टिंग वर्ड इज यूज्ड टू जॉइन टू कोऑर्डिनेट क्लोजेस बट सेमीकोलन इज यूज्ड। स्टूडेंट्स, ये हो सकता है आपको नया लगे और एग्जामिनेशन में आपको ऐसा नहीं करना है, हम आपको बता देते हैं, लेकिन जो एडवांस जानकारी है उसे रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बात यह है कि अगर आप एग्जामिनेशन में इस तरह का सेंटेंस फेस कर रहे हैं तो आप कंजंक्शन ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि कंजंक्शंस आपके सिलेबस में हैं। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आपको राइट रॉन्ग देखना होता है और एरर फाइंड आउट करनी होती है, तो सेंस को देखने के लिए, हालांकि वहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लोज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, केवल एक पूरा सेंटेंस दिया जाता है, लेकिन आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि सेमीकोलन की क्या इंपॉर्टेंस है। सेमीकोलन की इंपॉर्टेंस भी आपको पता चल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम कंपाउंड सेंटेंस को सेमीकोलन से भी दर्शा सकते हैं। सेमीकोलन से दर्शा सकते हैं मतलब हिज थॉट्स वर गुड। अब यहाँ पर हम एंड लगा सकते थे, हमने नहीं लगाया, और लिख सकते थे हिज लाइफ वॉज सरीन। हिज लाइफ वॉज सरीन। तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्लोज को शॉर्ट करके लिखा जाता है, कंपाउंड सेंटेंस की एक अनदर फीचर है, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप पूरा ही लिखते हैं। ही केम बिकॉज ही वॉन्टेड टू कम, आपने हर वर्ड हर सब्जेक्ट को पूरा लिखा, बट कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आप शॉर्ट कर लेते हैं। हिज थॉट्स वर गुड, हिज लाइफ सरीन, इट मीन्स हिज लाइफ वॉज सरीन। तो आपने वॉज हटा दिया, आपने एंड हटा दिया और बीच में सेमी कॉलन लगा दिया। इस सेमी कॉलन ने स्टूडेंट्स इसका सेंस को कंपाउंड बना दिया। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। तो यहाँ एंड लग सकता था, हटाकर हमने सेमी कॉलन लगा दिया। तो सेमीकोलन वहाँ लगाया जाता है जहाँ बात पूरी होती है, लेकिन अभी भी और बतानी है, अपने आप में पूरी होती है, तो वहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने ये जान लिया कि कंपाउंड सेंटेंस हम कैसे बना सकते थे बिना कंजंक्शंस के। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स, इसके टाइप्स होते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस एंड इलेटिव कंजंक्शंस। अब इन कंजंक्शंस की डिटेल्स जानने के लिए कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करना होता है। ऐसे स्टूडेंट्स दूसरे कंजंक्शन जैसे ऑल्टरनेटिव है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस में विरोध होता है और रिलेटिव कंजंक्शंस में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल हम अपने लेक्चर के सेकंड पार्ट से शुरू करेंगे और ये सारी डिटेल्स आप तक बाय एंड बाय पहुंचती रहेंगी। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर रिलेटेड टू कंपाउंड सेंटेंस हिंदी में आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और प्लीज़ इसकी अगली डिटेल्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और इस कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आप प्लीज़ लेते रहिए। धन्यवाद।